सभी को राम राम। बात करेंगे मंडे के मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपको पता चलती है सिचुएशन एक्चुअल में फ्राइडे नाइट और सैटरडे मॉर्निंग में सिचुएशन कैसी थी। मतलब फ्राइडे नाइट से सैटरडे मॉर्निंग तक सिचुएशन कैसी थी, इट डिपेंड्स कि आगे सिचुएशन कैसी रहेगी। तो बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रहा हूं। मल्टीपल ऐसे मार्केट आपको दिखाऊंगा जिनमें थोड़ी बहुत नहीं, शानदार रिकवरी आई है। मतलब सैटरडे मॉर्निंग तक शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने को कहा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका देखिएगा गिफ्ट निफ्टी है। अगर आप जानते होंगे कि गिफ्ट निफ्टी एक तरीके का रिप्लिका है निफ्टी 50 का, तो गिफ्ट निफ्टी है देखिएगा 23821, और आप अपने निफ्टी 50 की क्लोजिंग देखिएगा, वो तकरीबन है 23 देखिएगा 680 के आसपास। मतलब आपका पर्टिकुलर निफ्टी 50 जो है वो 23 680 के आसपास है। और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है 3:30 बजे फ्राइडे तक की। निफ्टी जब क्लोज हुआ था, निफ्टी में ही ज्यादा प्रेशर था, आप देख भी रहे थे। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी में रात को, फ्राइडे नाइट को और सैटरडे मॉर्निंग में देखिएगा कम से कम 150 से 200 पॉइंट के बीच में देखिएगा आप ट्रेंड देखने को मिला है। ऑलमोस्ट जो फ्राइडे की गिरावट थी वो रिकवर हुई है ऑलमोस्ट। ये पॉसिबल कैसा हुआ है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कुछ ट्रेंड चेंज हुए हैं, ग्लोबल मार्केट में कुछ सिचुएशन चेंज हुई हैं, जिसका असर देखिएगा गिफ्ट निफ्टी पे पड़ा है। हालांकि ये आपको देखिएगा अपकमिंग वीक, अपकमिंग मंडे को देखने को मिलेगा। लेकिन पहला मैंने आपको की पॉइंट दे दिया। अब मैं दूसरे की पॉइंट की बात करता हूं, यूएस मार्केट। आपको पता है यूएस मार्केट, यूएस एक पर्टिकुलर ऐसी कंट्री है जिसको पूरा केओस जो है वो यूएस मार्केट से आ रहा है। क्योंकि आपको पता है यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है ईरान से, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। किससे? स्ट्राइक कर रहा है कंटिन्यू, कंटिन्यू देखिएगा बैकफुट पे ले जा रहा है ईरान को, और मल्टीपल चीजें हैं। बट स्टिल देखिएगा कॉस्ट ज्यादा लगने के बाद, इकोनॉमी में शटडाउन होने की उम्मीद है, सब कुछ होने के बाद वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, वॉर कंटिन्यू रख रहा है, सीज फायर की कोई बात नहीं कर रहा। तो ऐसे में अगर देखिएगा उसके मार्केट रिकवर हो सकते हैं, यानी कि जो कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके मार्केट रिकवर हो सकते हैं, तो आप समझ लो कि अदर मार्केट तो उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो यूएस के मार्केट रिकवर हुए हैं, आप देख सकते हो। और भी और दिखा देता हूं थोड़े से। ये देखिए मल्टीपल मार्केट हैं एशिया के, इवन चाइना के मार्केट में भी देखिएगा काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। यूरोप के मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, जहां पे 600-700 पॉइंट की गिरावट थी। कितना था? 600-700। इफ यू रिमेंबर, कल निफ्टी बैंक देखिएगा तकरीबन 500 पॉइंट गिरा हुआ था, माइनस में था, और फिर वो रिकवर होके 100 प्लस देखिएगा पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है। तो 600 पॉइंट की रिकवरी आई है। ये मत सोचिएगा कि अभी 200 पॉइंट 100 पॉइंट देखने को मिल रहा है। आप ये सोचो कि वो टोटल रिकवर कितना हुआ है। वो मतलब माइनस में 600-700 पॉइंट थे यूरोप के मार्केट, वो रिकवर होके अगर प्लस में हो गए हैं, तो आप समझ लो कि ये चीज कितनी बड़ी है, ये चीज कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी पता नहीं चली, लेकिन यहाँ पे मार्केट में है। उसी सिचुएशन के कारण यूरोप के मार्केट, यूएस के मार्केट, सब में देखिएगा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक मार्केट नहीं है, मल्टीपल मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, आपको मल्टीपल मार्केट दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा मल्टीपल मार्केट में 500-700 गिरावट से ये देखिएगा 500 पॉइंट तक अगर प्लस आ चुके हैं, आप समझो मेरी बात को। मतलब ये 500-700 पॉइंट माइनस में थे। अगर आप देखोगे यहाँ पे 500-700 पॉइंट अगर माइनस में थे आप, और फिर आप 500 पॉइंट रिकवर हो चुके हो, तो आप 1000 पॉइंट भागा है। मतलब यूरोप का मार्केट 1000 पॉइंट भागा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह आपको पता है, ईसीबी का रेट हाइक ना करना। ये तो पहली वजह है। दूसरी बात, फेड की भी मीटिंग है, तो आप समझ सकते हो फेड भी अगर रेट हाइक नहीं करता है, तो वो चीज तो अगले हफ्ते संजीवनी की तरह काम करेगी। आप समझ सकते हो इस चीज को। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई स्टडी करो, कोई भी स्टडी करो, सिंपल स्टडी भी करो, तो उसमें ध्यान रखो मार्केट्स का, कि ग्लोबल मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो ये जो सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन है, डायरेक्टली ऐसे मार्केट जो सीधा निफ्टी पे असर करते हैं।
तो ये अगर बेटर हुए हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है मंडे को आपको देखने को मिलेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।